हेलो एवरीवन, दिस इज वैशाली गौड़ एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बेटा आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 एंड 4। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट किए थे, ठीक है जी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। क्योंकि ये थोड़ा सा ये एक ऐसा पार्ट है बेटा, ये इस टाइप के क्वेश्चंस है जो थ्रू आउट द पॉलिनोमियल चैप्टर आपके आने वाले हैं और इसको समझना बहुत जरूरी क्योंकि स्कोरिंग चैप्टर है। पहली चीज ये, ठीक है। काफी हद तक 9th में आप पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ के आए हो, नई कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखो, हमारा मोटिव ये नहीं है कि फटाफट 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 सिलेबस खींच देना, हमारा मोटिव ये है कम करो पर बढ़िया करो, ठीक है जी। तो दो क्वेश्चन कर लेंगे, कोई बात नहीं, पार्ट्स वीडियो के ज्यादा बनेंगे बट समझ में आना चाहिए, राइट। उम्मीद करती हूँ कि प्रीवियस वीडियो से आपको फैक्टर्स निकालने आ गए होंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फैक्टर्स निकालने और वेरिफिकेशन करना सिखाया था, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, आज हम यहाँ पर फैक्टर्स मैं आपको निकाल के दूंगी बट वेरिफिकेशन आपके लिए होमवर्क होगा। कहीं पर अटक जाओ कमेंट बॉक्स में बता देना, हम जब वन शॉट वीडियो प्रिपेयर करेंगे एक एक क्वेश्चन का वेरिफिकेशन करके दिखाऊंगे, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है एंड देन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के हमारे आंसर को वेरीफाई करना है। तो चलिए इसके फैक्टर्स देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास में है 6x² माइनस 3 माइनस में 7x, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सीक्वेंस में लिखेंगे, ये सीक्वेंस में नहीं है। तो सीक्वेंस में कैसे लिखा जाता है, 6x² माइनस 7x माइनस 3। पहले x² आएगा, फिर x आएगा, फिर बिना x का वेरिएबल आएगा, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको करना है इसका फैक्टर। देखिए 7x का फैक्टर आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो 7x का फैक्टर देखिए, 7 का फैक्टर क्या हो सकता है, 7 का फैक्टर हो सकता है 6 + 1, 4 + 3, 3 + में 4, 1 + में 6, 9 - 2, 2 - 9, समथिंग कुछ ऐसे फैक्टर्स आपके बन सकते हैं, राइट। अब देखिए ऐसा कौन सा फैक्टर है जो 6 और 3 दोनों से रिलेट कर रहा हो। क्या 6 और 1 रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा, हटा दो भाई। क्या 4 और 3 रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा। 3 और 4 नहीं कर रहा, 1 और 6 नहीं कर रहा। 9 और 2, 9 में से 2 माइनस किया तो 7 आपके पास में आ रहा है। मतलब ये फैक्टर्स आपके जो है या तो 9 - 2 या 2 - 9, ये फैक्टर जो है आपके काम आ सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं। हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6x² माइनस 9x प्लस में 2x माइनस में 3, प्लस माइनस माइनस होएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर हम इसको करते हैं तो एक टीम ये बन गई और एक टीम आपकी ये बन गई। अब इस टीम को सॉल्व कीजिए। यहां से अगर मैं 3 कॉमन लेती हूं, ठीक है जी, यहां से अगर मैं 3 कॉमन लेती हूं, ये देखिए ये फैक्टर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये फैक्टर हम ये लेंगे 2x प्लस में 9x, ठीक है जी। ये आपका फैक्टर बन गया, कोई डाउट? चलिए अब यहां से मैं क्या करती हूँ, 2 को अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ, 2x को अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास में क्या आता है, 3x माइनस में 1। कोई डाउट? मेरे पास में क्या आ रहा है, 3x माइनस में 1। एक और फैक्टर यहां से उठाते हैं। यहां से अगर मैं फैक्टर उठा लेती हूँ 3, अगर मैं यहां से फैक्टर लेती हूँ 3 तो मेरे पास में वैल्यू क्या आती है, 3x माइनस में 1 आ गया अपने पास में। 2x 3x माइनस में 1 प्लस 3 3x माइनस में 1, फैक्टर लिखाना सिखा दिया था। अब हमारे पास में कौन से दो फैक्टर आ रहे हैं, 2x प्लस में 3 आ रहा है एक, और एक आ रहा है 3x माइनस में 1। यहां से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या आता है, 2x प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू -3/2। एक तो आपका x का ये वाला फैक्टर आ रहा है बेटा, एक आपके पास में आ रहा है 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू आ रहा है 1/3। एक फैक्टर ये आ रहा है। इन दोनों फैक्टर को इस पॉलिनोमियल में आपको वैल्यू पुट करनी है और वेरीफाई करना है कि क्या आपका ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सही है या गलत है, ठीक है। वेरिफिकेशन क्या है भैया आपके लिए, होमवर्क है। वेरिफिकेशन क्या है आपके लिए, होमवर्क है। इजी है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं हो रहा। चलिए
अब यहां से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे को सेकंड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फैक्टर्स निकाल लिए, फैक्टर से हमने दो एक्स की वैल्यूज निकाल ली। अब इन दोनों एक्स की वैल्यू को ये सिर्फ पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करके वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन आप खुद करोगे बेटा। यहां तक उम्मीद करती हूँ सबको समझ आ गया होगा। यहाँ देखिए आपको टर्म क्या दे रखी है, 4u स्क्वायर प्लस में 8u, ठीक है। अब यहां से अगर हम बात करते हैं 8u की, तो बेटा क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें से आप कोई वेरिएबल निकाल सकते हो, कोई फैक्टर्स कर सकते हो? इसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेते हैं तो आपके पास में क्या वैल्यू आता है, आपने 4u कॉमन ले लिया, आपके पास में u प्लस 8 आ गया। आपने क्या कर लिया, 4u कॉमन ले लिया और आपके पास में क्या आ गया, u प्लस 2। क्या आ गया आपके पास में, u प्लस 2। क्या यहाँ पे कोई डाउट है आपको? चलिए अब यहां से हम पॉलिनोमियल निकालते हैं। एक ग्रुप आपका आ गया 4u का, एक आ गया आपके पास में u प्लस 2 का। 4u इज इक्वल्स टू, अगर आप 0 रखते हो, 4u अगर आप 0 रखते हो, तो यहां से आपके पास में u की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, सीधी सीधी 0 आ रही है। u की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा फैक्टर देखते हैं, u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, u इज इक्वल्स टू माइनस का 2, एक वैल्यू ये आ रही है। अब देखिए इस पूरे टर्म के लिए आपके पास में एक ये वैल्यू आ रही है और एक ये वैल्यू आ रही है। अब इन दोनों वैल्यू को इसके अंदर पुट करके देखो क्या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। अब ये 0 से तो साफ पता चल रहा है, किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करो आपका 0 ही आंसर आ रहा है। यहां चेक करो कि आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आ रहा है या नहीं आ रहा। एक वेरिफिकेशन इसका करके दिखा देते हैं। ये तो डेफिनेटली आप होमवर्क करोगे क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म है। मैं चाहती हूँ फ्रैक्शनल फॉर्म में आप यहाँ पे सीख जाओ। अगर u इज इक्वल टू 0 लिखते हैं तो 4 0 का स्क्वायर प्लस में 8 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0, क्योंकि किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। आंसर क्या आ गया, 0। मतलब ये तो आपका वेरीफाई हो गया, ये आपका वेरीफाई हो गया। अब इसको वेरीफाई करना है, इसके लिए आप क्या करो, 4u स्क्वायर प्लस में 8u, जहां जहां u है वहां वहां क्या पुट करोगे बेटा, माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस का 2। देखो 4 माइनस का 2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस में क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस का 4 और ये क्या आ जाएगा, माइनस का 16, 8 टू 16 माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 4 से कितना है 16, प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा 16, 16 से 16 कट गया 0। तो ये आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बिल्कुल सही आंसर आया है, u इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू माइनस 2। क्लियर है, कुछ नहीं करना है, जहां जहां u वेरिएबल है वहां वहां u की वैल्यू पुट कर दो, चेक करो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सही आ रहा है या नहीं। उम्मीद करती हूँ बेटा ये दोनों पार्ट्स आपको समझ आए होंगे, आपको धीरे 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 और समझ में पॉलिनोमियल आ रहा होगा, आपको फैक्टर निकालने आ रहे होंगे। और ये देखिए ये मेरी मॉरल ड्यूटी है कि मैं आपको होमवर्क दूं, ताकि देखो आपको अगर खाना परोसा हुआ मिल जाएगा ना तो आपको उसकी कदर नहीं होगी, जब बनाओगे तब पता चलेगा अच्छा ये चीज ऐसी होती है, ये चीज ऐसी होती है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपको। आप क्या करोगे, देखा आपको आगे, लेकिन मैथ्स क्या है, प्रैक्टिस मांगता है। और जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि वाकई कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं। इसीलिए हाफ क्वेश्चन करके कुछ नया कंसेप्ट आपको होमवर्क के लिए दे देती हूँ, ताकि पता चले कि कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको मेरी टीचिंग स्किल्स अच्छी लग रही होगी, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, मेरा पढ़ाने के तरीके से शायद आपको कुछ समझ आ रहा होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि आपकी तरह और स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सके। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन, नए कंसेप्ट और नए मूल्य के साथ में। गुड बाय।